एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हिंदी ग्रामर की क्लासों में आपका बेहद स्वागत है। और जैसा कि हिंदी ग्रामर की क्लासें आपको चैनल पर मिल रही है, तो आशा करती हूँ आप सभी ने वो देख ली होंगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो वन बाई वन देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। रूपक और उपमा का भेद हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और जो कोई भी रूपक और उपमा में कंफ्यूज होता है, नहीं आता है जिसको, वो उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो देखो, जब आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, तो इससे पहले हम इसको समझें, उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा को समझते हैं। जहां कोई शब्द कम से कम दो बार, कितनी बार? कम से कम दो बार। ठीक है, कम से कम दो बार आपके पास अवश्य होना चाहिए काव्य में वो शब्द। फिर इससे ज्यादा तीन बार, चार बार, छह बार, 10 बार, कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन कम से कम दो बार अवश्य होना चाहिए। यानी किसी कोई शब्द आपका एक से अधिक बार आना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक बार चाहे कितने भी बार आ जाए, लेकिन कम से कम दो बार आपके सामने अवश्य होना चाहिए। और दोनों जगह अर्थ अलग अलग हो। और जैसे कि हमारे पास पानी शब्द आया है, ठीक है, पानी शब्द आया है हमारा, लेकिन दो बार आया है और दोनों जगह उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। देखो, अलंकार में क्या होता है, अलंकार में जब तक हम उदाहरण से उसको नहीं समझते हैं, तब तक हमें अलंकार नहीं आते हैं, चाहे हम उसकी कितनी भी परिभाषाएं रट लें। ठीक है, और रूपक और उपमा में भी यही होता है कि दोनों की सेम कंडीशन होती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब उदाहरणों के द्वारा समझते हैं तब हमारी समझ में आता है। और यहाँ भी बच्चे श्लेष और यमक में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यमक अलंकार यानी कोई शब्द आपका कम से कम दो बार आपके पास होना चाहिए, दो से अधिक बार भी हो सकता है आपके सामने, और दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग हो। और दोनों ही मतलब कंडीशन में जब आपका अर्थ अलग अलग होगा, तो वहां आपका यमक अलंकार अवश्य होगा। अब यहाँ हमने दोनों जगह लिख दिया है, यानी कम से कम दो बार आए दोनों जगह अलग अलग अर्थ हो, तीन बार आए तो तीनों जगह अर्थ अलग अलग होना चाहिए, चार बार आए तो चारों जगह उसका अर्थ यानी हर बार अलग ही होना चाहिए। अब देखो, हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जैसे कि आपका सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो, सबसे पहला जो आपका ये सजना आया है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है श्रृंगार। ठीक है, यानी उसको श्रृंगार करना है, श्रृंगार करना है, मेकअप करना है। ठीक है, अब तो आप समझे होंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। और इस वाले सजना का अर्थ है प्रियतम। ठीक है, प्रियतम, पति, जो भी आप समझे। ठीक है, यानी वो अपने प्रियतम के लिए उसको श्रृंगार करना है। दो दो बार आया है हमारा और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। एक और उदाहरण मैं देती हूँ, तीन चार उदाहरण मैं आपको दूंगी। और ये उदाहरण आप सब लोगों को रटा हुआ होता है, आप कक्षा पांच छह से और इसको अभी तक पढ़ते हुए आए हो। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। अब इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि सबको पता है, मैं बोल देती हूँ। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगह बापाए बोराए। यानी एक को खाने से बोरा जाता है आदमी और एक को पाने से। ठीक है, अब कनक यानी एक शब्द कनक का अर्थ है, ठीक है, आपका सोना यानी गोल्ड। ठीक है, और एक का अर्थ है आपका धतूरा। और ये धतूरे का भांग का, ये धतूरे का पेड़ होता है, ऐसा फल होता है, उसमें कांटे कांटे आते हैं, गाँव में तो आसानी से देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने देखा है तो, या नहीं देखा है, आप गूगल पर देख लीजिएगा धतूरा। और ये विष होता है, ठीक है, शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है धतूरा। तो इसको खाने से आदमी बौरा यानी पागल हो जाता है, और कनक यानी ज्यादा सोना उसको मिल जाए तब भी आदमी पागल हो जाता है। और कुछ उदाहरण और देती हूं मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें हमें उदाहरणों से ही समझ में आती है। हमारे अलंकार तो हमें उदाहरणों के द्वारा ही समझ में आते हैं। जितने ज्यादा हम उदाहरण पढ़ लेते हैं,
किसी एक अलंकार के उतनी ही ज्यादा हम उसको सीख पाते हैं और फिर एग्जाम टाइम हम यानी चुटकियों में, सेकंडों में उस प्रश्न को हल भी कर पाते हैं। जैसे कि एक है आपका उदाहरण, आपका ऊधो जोग जोग हम नाही, यानी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। जोग जोग का यहाँ अर्थ है आपका योग, ठीक है, योग। और यहाँ है आपका योग्य, यानी योग्यता, पात्रता, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो पात्रता, जैसे कि आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें पहले आप रीट के मेंस में बैठने के लिए आप पात्र होने चाहिए, ठीक है, तो इसी तरीके से पात्र। तो गोपियां कह रही हैं उदो से, हे उदो, हम योग के लिए पात्र नहीं है, योग्य नहीं है। एक और मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे कि आपका 3 बेर खाती थी, नीचे तक आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दूं, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ भी बेर शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। 3 बेर, ठीक है, तो यहाँ बेर का अर्थ हो गया आपका फल। बेर का फल आप सभी जानते हो, और इन दिनों वो शुरू भी होता है लगना, कच्चा होता है, और होली से पहले पूर्ण पक करके आपको मिल भी जाता है। फरवरी माह में ये बेर का फल आपको बहुत मिलता है। और बेर का अर्थ होता है यहाँ बार, यानी वो 3 बेर खाती है, फल खाती है, और 3 बार खाती है, ठीक है। गाँवों में अभी भी बोलते हैं कि कितनी बेर खानो खायो है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, कितनी बेर खानो खायो है, या तुम कितनी बेर खाता हो। तो इस तरीके से बेर का अर्थ होता है बार। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यमक अलंकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपना लाइक कमेंट अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। और साथ ही साथ आपकी सीटेट की क्लासें भी 26 जनवरी से शुरू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।